वीडियो क्लास देता हूँ। तो आपको आज क्यूरियोसिटी है कि दूसरे क्लास को आप सुनोगे। आज क्लास एक सब्जेक्ट साइंस में बेटा आज हम टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ी। ये फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है, उससे हमें क्या फायदा मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे देखो फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है। फूड प्रिजर्वेशन is the process of treating and handling food to prevent spoilage, decay or foodborne illness. गुज़ा को महफूज रखने के लिए हमें क्या करना है बेटा, हम इसको आसानी से खराबी और सड़ने और गुज़ा से जो बीमारियां पैदा होती है उनको उन बीमारियों से बचाने के लिए हम खुराक को अपनी गुज़ा को प्रिजर्व करते हैं इन जरासीम से। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, अब कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने गुज़ा को बचाएंगे, महफूज रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक बेटा है कुकिंग जो आप सब लोग घरों में करते हैं, हम लोग घरों में कुकिंग करते हैं, यानी खाना पकाना। हीट किल्स बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज स्पॉइलेज। ये जो हीट है इसका मकसद क्या है, हम घर में खाना पका के खाते हैं। इसका मकसद है जो हमारे खाने में बैक्टीरिया हो, ये बैक्टीरिया हमारे खाने के अंदर भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो जब हम इसको कुक करते हैं, बॉयल करते हैं, हीट किल्स बैक्टीरिया, इस गर्मी से ये बैक्टीरिया किल होते हैं, मर जाते हैं। वायरसेस या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज, पहले जो हमारे सेहत को खराबी पैदा कर सकेंगे, ये मर जाते हैं। ये है कुकिंग का फायदा। दूसरा बेटा रेफ्रिजरेशन, जिसको आप घरों में फ्रिज बोलते हैं या वो रेफ्रिजरेशन का बड़ा सेट, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। लो टेम्परेचर स्लो डाउन बैक्टीरियल ग्रोथ, allowing food to stay fresh for a longer। जो हम घरों में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं या ये रेफ्रिजरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है, इतना कम होता है जिसमें एक बैक्टीरिया या कोई माइक्रो या कोई वायरस सर्वाइव नहीं करता, यानी जिंदा नहीं रह सकता। तभी हम इनको इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारा गुज़ा बहुत देर तक महफूज रहता, सड़ने से बच जाता। फ्रीजिंग यानी लो टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर पानी का होता है, जिससे इसमें क्या आइस बनता, बर्फ बनता, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिसमें पानी क्या बनता है, आइस बनता। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, प्रिजर्विंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम। और जितना टेम्परेचर किसी जगह बहुत डाउन हो, उधर फूड ज्यादा देर तक महफूज रहता। ये वजह ये है कि वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उनको वहाँ क्या ये ग्रोथ उनका मुश्किल होता है, लो टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं करते हैं। फिर है डिहाइड्रेशन। आपने अक्सर देखा होगा कुर्बानी का जो गोश्त आपको घरों में होता है, बहुत गोश्त होता है, फिर आप देखते हैं आपकी माएँ, आपके बाप बड़ा जो गोश्त है बड़े मंजोले में रखते हैं, फिर उसको बॉयल करते हैं। कहते हैं कि हम इसको क्या बॉयल करके रखते हैं, इसका जो अंदर से पानी है हम उसको पानी निकालते हैं। देखा कभी? यस सर। हाँ, जिसको
क्या कश्मीरी में कहते हैं हम इसको बाल में रखेंगे, वो बाल में थावन ये माल आप थोयो आप लिफाफा देखा कभी देखो वही डिहाइड्रेशन है। रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। जब हम किसी फूड से ये मॉइस्चर निकालते हैं, जो उधर से उसको क्या मॉइस्चर है यानी गीलापन है अंदर से जो उसका पानी है वो हम उसको खत्म करते, इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया फिर उसमें घुस नहीं जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए जरूरी होना चाहिए मॉइस्चर पानी। अगर किसी जगह पानी होगा बड़ी बिल्डिंग में भी वहां भी बैक्टीरिया होगा, वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। जहां खुशक होगा पानी का नाम निशान नहीं होगा मॉइस्चर नहीं होगा वहां बैक्टीरिया नहीं होते। फिर है कैनिंग। फूड इज सील्ड इन एयरटाइट कंटेनर्स heated to kill bacteria and then cooled to prevent to new contamination। किसी वक्त हम ऐसे मैंने अभी बताया ना, जब हम ऐसे बहुत सा गोश्त होता है उस गोश्त को हम बॉयल करते हैं, उसको पानी निकालते हैं फिर लिफाफे में भरते हैं। इसी तरह हम फूड इज सील्ड इन अ टाइट कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर में हम फिर इस फूड को खुराक को गोश्त को सील करके रखते हैं, हीट करके टू किल बैक्टीरिया एंड देन कूल टू प्रिवेंट टू न्यू कंटेमिनेशन। उसके बाद जब हीट करके उसको हम कूल करते हैं सर्व रखते हैं, फिर हम इसको लिफाफों में या टाइट कंटेनर में रखते हैं जहाँ आयर नहीं जाता है, फिर हमारा फूड ठीक और महफूज रहता है। पिकलिंग, पिकलिंग अचार हम करते हैं, देखा ना। Food is soaked in a brine solution, usually vinegar based, create an acidic environment that controls bacterial growth। आपने देखा होगा घर में भी बेटा, जब हम पिकलिंग तैयार करते हैं, अचार तैयार करते हैं, क्या देखते हैं घरों में? चुप, घरों में क्या देखते हैं बेटा? हम उसको गर्म पानी में डालते हैं, बालते हैं ना, और फिर उसके साथ हम विनेगर बेस्ड यानी जो हमें विनेगर देखा आपने सिरका उसमें डालते हैं, उसमें से उसको डालकर जो इसमें एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उधर क्रिएट होता है टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ, और जिससे हम अचार में हम जब विनेगर लगाते हैं सर्कल लगाते हैं उससे एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा होता है उस साग में उस अचार में, और बैक्टीरिया वहां ग्रोथ नहीं करते और हमारा अचार ठीक निकलता है। फिर है बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब इस फूड को महफूज रखने से हमें क्या फायदा है, हमें क्या जरूरत है? एक बात फूड सेफ्टी, एक तो हमें इससे हमारा गुज़ा सेफ रहता। प्रिजर्वेशन प्रिवेंट्स फूड बॉर्न इलनेस काजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम फूड को महफूज रखते हैं साफ रखते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीजेस पैदा होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फूड सिक्योरिटी, फिर हम फूड को महफूज रखते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ फूड स्टोरेज एंड फेमाइस। जब हम इसको प्रिजर्व करते हैं बचाते हैं फूड को, तो इससे क्या होता है जो रिस्क ऑफ फूड ऑफ स्टोरेज गुज़ा खराब होने का अंदेशा होता है वो बच जाता है, एंड फेमाइन, और हम कहत साली से भी बचते हैं, कहत साली भी नहीं होती। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फिर इससे क्या होता है हमें आमदनी में भी फायदा आता है। प्रिजर्वेशन अलाउज फॉर फूड स्टोरेज, प्रिजर्वेशन से हम फूड को स्टोर करते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन एनेबलिंग ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ट्रेड। इसके बाद हमें क्या होता है, हम करते हैं काम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हमें इससे फायदा ये आता है जब हम फूड को स्टोर करते हैं तो फिर हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह,
इससे है ना इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी आमदनी में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। कॉमन फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एट होम। अब कुछ घर पे हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं घरों में, और ताकि हमें इससे फायदा हो जाता। इससे पहले मैं बेटा आपसे एक गुजारिश करूंगा कि बीच में आप बातें मत किया करो, और साथ ही मेरी चैनल को आप लाइक भी करना, कमेंट्स भी करना, और तक भी इसको शेयर करना। तो रेफ्रिजरेशन यानी घर में हम फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो आपको मालूम ही है, मैंने यहाँ बताया कि इससे क्या फायदा होता है। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीजिंग ये भी आपको मालूम है। कैनिंग ये भी पता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी से साफ करके पानी में हम, आप अक्सर देखते हैं हम शाली को पहले पानी का देते, सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? ताकि जो हमारे शाली में थोड़ा मॉइस्चर हो वो बाहर निकल जाए। फिर हम मशीन पर उसको कूटने के लिए लेते हैं और चावल हमें साफ निकलता। इस तरह आज हमने पढ़ा फूड प्रिजर्वेशन कि फूड हम कैसे प्रिजर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तो याद भी किया करो और वीडियो को भी बार बार देखा करो, आपको ये समझ आएगा। खुदा हाफिज़।